बेटा, जब तक तू किसी से कुछ पाने की उम्मीद करता रहेगा तब तक तेरा मन अधूरा रहेगा। तू चाहे प्रेम मांगे, मान सम्मान मांगे या फिर भगवान से ही कुछ मांग ले, हर मांग तेरे भीतर एक दूरी पैदा कर देती है और ईश्वर उस दूरी में नहीं मिलता। वह तो केवल पूर्णता में प्रकट होता है। लोग मंदिरों में जाते हैं, घंटे बजाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पर मैंने देखा है जो मांगता है उसे कभी शांति नहीं मिलती, और जो नहीं मांगता वह सब कुछ पा लेता है। बेटा, भगवान तुझे तब मिलेगा जब तू अपेक्षा से खाली हो जाएगा, क्योंकि भगवान वस्तु नहीं है कि तू उसे हासिल करे। वह तो अनुभव है जो केवल तब होता है जब हृदय निर्मल हो। तू पूछेगा, बाबा हृदय निर्मल कैसे हो? मैं कहूँगा, जब तू किसी से कुछ लेने की नहीं देने की भावना रखेगा, जब तू किसी को मुस्कान दे देगा बिना वजह, जब तू किसी भूखे को रोटी देगा बिना पूछे, जब तू किसी के दर्द को सुनेगा बिना सलाह दिए, तब तेरा हृदय साफ हो जाएगा। बेटा, निर्मल हृदय ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तू जहाँ चाहे जा, गंगा में स्नान कर, मंदिरों में घूम, पर अगर तेरे भीतर की गंदगी, ईर्ष्या, अभिमान, स्वार्थ नहीं धुली तो सब व्यर्थ है। लोग कहते हैं, बाबा भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? मैं कहता हूँ बेटा, भगवान कभी दिखाई नहीं देते, वे केवल महसूस होते हैं। जैसे हवा को देख नहीं सकते, पर जब वह बहती है तो त्वचा पर उसका स्पर्श महसूस होता है, वैसे ही भगवान का स्पर्श तेरे जीवन में है। हर उस क्षण में जब तू प्रेम करता है, हर उस क्षण में जब तू क्षमा करता है। एक बार एक बालक मेरे पास आया, बोला, बाबा मुझे भगवान नहीं मिलते। मैंने कहा, बेटा, जब तू अपने अंदर के मैं को मिटा देगा तो भगवान अपने आप सामने खड़ा मिलेगा। मैं ही दीवार है, यह मैं ही कहता है मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। यह मैं ही कहता है मेरे पास कम है, दूसरे के पास ज़्यादा है। और यही मैं भगवान को देखने से रोक देता है। बेटा, सच्चा साधक वह नहीं जो चमत्कार ढूंढता है। सच्चा साधक वह है जो हर दिन अपने भीतर के अंधेरे को देखता है, जो यह मानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, जो दूसरों की गलती में अपना अनुभव खोजता है। वही धीरे धीरे भगवान के निकट आता है। कभी कभी जीवन तुझे तोड़ेगा, रुलाएगा, गिराएगा। तू सोचेगा, भगवान तो मुझे दुख क्यों दे रहे हैं? पर बेटा, यह दुख सजा नहीं, शुद्धि है। जैसे सोना आग में तप कर चमकता है, वैसे ही आत्मा भी पीड़ा से गुजरकर निर्मल बनती है। इसलिए जब कोई कठिनाई आए तो भगवान से यह मत कहना इसे दूर करो, बल्कि यह कहना, हे प्रभु, मुझे इसे सहने की शक्ति दो, क्योंकि भगवान तेरे साथ खेल नहीं रहे, वे तुझे अपने स्वरूप में ढाल रहे हैं। बेटा, लोग पूछते हैं, बाबा भक्ति क्या है? मैं कहता हूँ, भक्ति मतलब भगवान से नहीं, जीवन से प्रेम करना। हर चींटी में, हर पत्ती में, हर इंसान में वही शक्ति है। तू जब किसी को दुखी देखकर दुख होता है तो वही भगवान का अनुभव है। जो कहता है मैं भगवान को मानता हूँ पर मनुष्य से प्रेम नहीं कर पाता, उसने अभी तक भगवान को देखा ही नहीं। और याद रख, भगवान को पाने के लिए जीवन त्यागना नहीं पड़ता, जीवन को प्रेम से जीना पड़ता है। हर सुबह उठकर जब तू सूरज को देखे तो सोच, आज का दिन मुझे किसी का भला करने का अवसर दे। हर रात जब सोए तो देख, क्या मैंने आज किसी का मन हल्का किया? यदि हाँ, तो समझ ले तेरे भीतर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बेटा, मैंने बहुत साधक देखे। कई ने मुझसे कहा, हमने ध्यान किया, मंत्र जपे, पूजा की, फिर भी मन नहीं टिकता। मैंने उनसे कहा, मन को टिकाना मत चाहो, उसे समझो, मन बच्चे जैसा है। जब तू उसे रोकता है वह और भागता है, पर जब तू प्रेम से उसे देखता है वह खुद शांत हो जाता है। इसलिए ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तू विचार रोक दे, बल्कि यह है कि विचारों को आते जाते देख। जैसे बादल आते हैं, छाते हैं और फिर चले जाते हैं, आसमान तो वहीं रहता है, निर्मल, शांत, अचल। वह आसमान ही तेरी आत्मा है। बेटा, तू केवल यह याद रख
कभी शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायत करने से तू अंधेरे में चला जाता है। हर स्थिति में कृतज्ञ रहना, यही सच्ची आरती है। जब तू धन्यवाद बोलता है तो तेरा दिल खुल जाता है, और जब दिल खुलता है तो भगवान उसी दरवाजे से भीतर आते हैं। बेटा, अंत में यही कहूँगा, भगवान को पाने के लिए तुझे कोई नया मार्ग नहीं चाहिए, बस अपने भीतर का शोर शांत करना है। जब तू अपेक्षा छोड़ देगा, जब तू अहंकार भूल जाएगा, जब तू प्रेम से भर जाएगा, तब भगवान दूर नहीं रहेंगे, वे तेरी हर सांस में रहेंगे। जय श्री राम।